नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज अयोध्या के सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके उपरांत समस्त कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन तक कूच करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अरविंद सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन उसे बहाल किया जाए, जिससे कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होने के बाद आगे का जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो सके। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि मांगे पूरी न होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट संघ के अध्यक्ष अरुण मोहन और संघ में महामंत्री विक्रम सिंह ने भी धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ के पूर्व मंडल अध्यक्ष आरजी कनौजिया ने बताया कि उनका संगठन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की पुरजोर मांग कर रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन उन्हें आगे संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने कहा कि केवल पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है जो वृद्धावस्था में हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं। यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष अश्वनी तिवारी ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है। की मांग के लिए हम लोग का जो है नॉर्दर्न मेंस रेलवे इंडिया के तत्वाधान में जो है हम लोग संयुक्त रूप से जो है रेलवे स्टेशन पे जो हम लोग यहाँ से कूच करेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा। मुख्य मांग हमारी एनपीएस को हटाओ और ओल्ड पेंशन को जो जारी करो। विक्रम सिंह, महामंत्री कलेक्ट्रेट संघ अयोध्या। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा था, उसी तारतम्य में आज नॉर्दर्न रेलवे द्वारा 21 फरवरी आज कैंट स्टेशन पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे के सारे कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, शिक्षक, जितने भी कर्मचारी हैं आज उस आंदोलन में शिरकत करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। पुरानी पेंशन को लेकर के है और हमारा कर्मचारी बहुत ही संकोच में पड़ा हुआ कि हम 60 वर्ष के रिटायरमेंट के बाद हम करेंगे क्या, मेरा जीवन यापन कैसे। जब पहले सरकार अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती थी, तब तो कठिनाई होती ही थी, और आज जब हमारे कर्मचारी को 1000, 1500 और 2000 पेंशन मिलेगी तो कैसे सम्मान से जी पाएगी। आप लोग गांव में जाते होंगे, जनता के बीच में। रामनगरी अयोध्या तो वैसे भी मठ और मंदिरों के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब मठ मंदिरों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर के नाम से भी जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कर्मस्थली अयोध्या में श्री योगी मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर योगी के प्रचारक प्रभाकर मौर्य निर्मित कराने जा रहे हैं। मंदिर का भूमि पूजन आगामी 24 फरवरी को किया जाएगा। मंदिर का भूमि पूजन रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास करेंगे। साथ में ही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और अयोध्या के कई संत शामिल होंगे। बता दें कि यह मंदिर 101 फीट ऊंचा होगा और मंदिर की जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो 50 गुणे 50 की होगी। इस मंदिर की जो लागत आएगी वो 4 करोड़ रुपए होगी। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कहां से आएगा और कहां से इसे प्रभाकर मौर्य बनाएंगे। फिलहाल प्रभाकर मौर्य ने साफ कर दिया है कि यह पैसा अपने यूट्यूब चैनल से और कई मुस्लिम संगठनों के सहयोग से वह जमा कर रहे हैं। ये आस्था है प्रभाकर मौर्य जी का, और ये परम भक्त हैं योगी आदित्यनाथ जी के, इसलिए वो इस प्रकार से 101 फीट की भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, यह वहाँ उसकी पूजा होगी और उनकी सारी व्यवस्था होगी। इसी का भूमि पूजन के लिए 24 फरवरी को निमंत्रण हमको मिला है
और उसमें हम जाके सम्मिलित होंगे उस 24 फरवरी को। विधानसभा सत्र के पहले दिन कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को मार्शलों द्वारा रोके जाने तथा हाथापाई जैसी घटनाओं को लेकर के सभा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने इसकी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की आवाज को दबाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मांग किया कि कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोकना, साथ में हाथापाई करना, यह चौथे स्तंभ का अपमान है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा यह किसके कहने पर हुई है इसकी भी जांच हो और दोषी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कवरेज करने गए हुए मीडिया कर्मियों पर मार्शल द्वारा हाथापाई हुई है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि देश में चौथे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, जो सदैव समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। आज उन्हीं की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर और यह किसके कहने पर ऐसी घटना घटी, ऐसे दोषियों जांच कराकर ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम समाजवादी लोग अपने मीडिया भाइयों के लिए सड़क पे उतरने का काम करेंगे। जिले के थाना इनायतनगर के बारून क्षेत्र में स्थित सारी तकिया में सोमवार को जश्न गौसुल वरा का आयोजन किया गया। जश्न गौसुल वरा का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद नात पढ़ने वालों ने नात शरीफ और मकतब पढ़कर आयोजन में मौजूद लोगों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना असरार उल कादरी ने कहा कि गुस्ताखे नबी से हम सुन्नियों को हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे निजात का रास्ता इसके मोहब्बत है। वहीं कारी अल्ताफ हुसैन ने अपने संबोधन में कहा कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हमेशा अमन व सुकून का पैगाम दिया है। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद इरफान उर्फ बबलू ने बताया कि प्रत्येक वर्ष में वह अपने आवास पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी क्रम में यह आयोजन संपन्न हुआ है। इस मौके पर मौलाना असरारुल कादरी इस्लामी आदि मौजूद थे। एसएसपी डीआईजी मुनिराज जी के निर्देश पर अयोध्या पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कोतवाली नगर के अलीगढ़ के चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार यादव द्वारा दो पहिया वाहनों जो नियम के विपरीत चल रहे थे, हेलमेट के बगैर चल रहे थे या 3 सवारी लेकर चल रहे थे, उनके चालान किए गए। बता दें कि इन दिनों अयोध्या की पुलिस विभिन्न चौराहों पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रीडगंज पुलिस चौकी के प्रभारी के द्वारा 7 चालान किए गए। बीकापुर क्षेत्र के इनायतनगर इलाके के शाहगंज बाजार में स्थित धर्मध्वज शंकर सती सिद्धेश्वर धाम अपनी सनातन मान्यताओं के साथ साथ आधुनिक भारत सामाजिक समरसता की तस्वीरें उकेरता नजर आता है। घनी आबादी के बीच यह मंदिर कई मायनों में न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र भाव का भी उद्बोध करके शक्ति का केंद्र बन गया है। इस मंदिर में बता दें कि 13 वर्षों से अनवरत रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। शिवरात्रि के बाद इस मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ और बाल भोज के दौरान बड़ी संख्या में यहां पर लोग भंडारे का प्रसाद करने के लिए पहुंचे। की प्रतियोगिता हुई, फिर माताएं बहनें हमारी जागृत हों, इस करके एक बहुत बड़ी विशाल कलश यात्रा इस क्षेत्र की निकाली गई। हम अयोध्या में रहते हैं, अवध क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ रामचरितमानस के बारे में बच्चे को जानकारी हो, इसलिए पिछले 13 सालों से अर्थ सहित श्री रामचरितमानस का यहाँ पाठ हो रहा है, जिसकी प्रश्नोत्तरी यहाँ उस दिन पूछी जाती है। तो श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ हो, इस क्षेत्र का एक बालक श्री राम जी के जीवन से परिचित हो, इस करके ऐसी प्रतियोगिता कराई गई। कल जल चढ़ी थी, हम सब ने देखा कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहीं, दूर से लोग आए, जल चढ़ा के गए। फिर हवन हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है।
इस करके हमारे जीवन में हवन होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो कल हवन, सामूहिक हवन का कार्यक्रम हुआ और आज महाभंडारा, विशाल भंडारा, इसके लिए किसी एक व्यक्ति की नहीं, इस क्षेत्र शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने देर शाम महिला एसएचओ और चौकी चौक के प्रभारी गोविंद अग्रवाल के साथ चौक क्षेत्र में पैदल गश्त किया और जो दुकानदार अपनी दुकानें बढ़ाकर लगाए थे या फिर दुकानों के सामने उन्होंने गाड़ियां पार्क कर रखी थी, उन्हें हिदायत दी गई। ठेले वाले जो अतिक्रमण के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं, उन्हें पीछे करके ठेला लगाने के लिए सीओ सिटी ने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर अतिक्रमण होगा तो कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल जाम से निजात दिलाने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने चौक क्षेत्र में पैदल गश्त किया और दुकानदारों को हिदायत दी कि वे दुकानों को बढ़ाकर ना लगाएं और ठेले वालों को कहा कि वे अतिक्रमण ना करें। अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर आज पैदल मार्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी रोड पर लगाए हुए ठेले वाहन जिनका चालान किया गया और बजाजे में जो कई वर्षों से अतिक्रमण था, इस अतिक्रमण को चौकी इंचार्ज चौक द्वारा हटाकर इस अतिक्रमण को सफलतापूर्वक अभियान में सम्मिलित किया गया है। जाम में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग करके रोड पे चले जाते हैं और उस पार्किंग की वजह से ये अव्यवस्था फैल जाती है। लोगों को जागरूक किया जा रहा और इनको जागरूक करके बताया जा रहा कि आप लोग अपनी गाड़ियां किनारे साइड से लगाएं या पार्किंग स्थल पर लगाएं।